हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग क्लास लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी JCRT बुक क्लास 10th, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का अर्थ है मतलब सभी जगह सीरीज में अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, सीरीज में बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से बढ़ते जाएगा। मान लो यहाँ पे दे दिया आप लोग का 50, कितना दे दिया? 50। तो यहाँ पे एक सीरीज और लेते हैं, मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, 16, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 48। ठीक है, 2 सीरीज हम लेके देखे हैं। अब इस सीरीज में हम देखेंगे कि अंतर, अभी जो हम बोले समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि सभी जगह अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी जगह अंतर समान है क्या? 2 से 4 गए, कितना बढ़ा? 2। 4 से 6 गए, कितना बढ़ा? 4 2 6। 6 से गए 8, कितना बढ़ा? 2। यानी कि लग रहा है कि सब जगह अंतर क्या है? समान है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ई जो है समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। ये भी 1 नंबर का था, एपी में है। बोल देगा, इस तरह सीरीज दे देगा, बोलेगा एपी में है या नहीं है। और कहीं कहीं सार्वंतर भी निकालने के लिए दे देता है। तो ये चीज़ चैप्टर हम लोग समझेंगे कि कुछ इसमें अक्षर आते हैं और कौन कौन से अक्षर आते हैं उसको देखेंगे और उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, एक चीज़ देखने को मिलेगा। ए क्या होता है? सीरीज का पहला पद होता है, श्रेणी का पहला पद होता है। क्या होता है? पहला पद। एक डी आएगा, डी क्या आता है? सार्वंतर होता है। क्या होता है? सार्वंतर। एक आप लोग आएगा एन, एन क्या होता है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब एक आता है ए एन, जिसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद, यानी किसी को बोलते हैं एनवां पद भी। ठीक है, इतना भी जानिए, और आगे हम लोग क्लास में बढ़ेंगे तो और कुछ बताया जाए। जैसे एस एन होता है पदों का सम ऑफ पदों की संख्या, यानी पदों का योग बोलते हैं। ठीक ना, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। अभी इतना ही फिलहाल समझिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लीजिए कि देखिए फर्स्ट में कितना है, बोले हम पहला पद। ये क्या होता है? पहला पद। तो यहाँ पे हम लोग देखे, अभी देखे जैसे यहाँ पे सीरीज देखे ना, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है? 2। तो 2 क्या हो गया? पहला पद। यही आप लोग के क्या हो गया? ए। ठीक ना, उसी प्रकार A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। इस तरह से हम लोग पता नहीं, लास्ट में देखो 50 दिया हुआ, तो ये आपको क्या हो गया? AN हो गया। क्या हो गया? AN। अंतिम पद हो गया 50। बीच में पता नहीं है, 8 से बढ़ते मैंने 10, इस तरह से बढ़ता 2 तो 50 क्या बना पहुंचेगा, वो चीज़ हमको निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना आप लोग को? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना। ठीक ना, तो अब एन कैसे निकला जाएगा, इसके लिए हमारे कुछ गणितज्ञ हैं, वो एक फार्मूला दिए हैं, वो फार्मूला हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला हो गया। आप लोग इसको एकदम अच्छा तरह से कर लीजिएगा, एग्जाम में बढ़िया नंबर उठा पाइएगा। स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक ना, ज़्यादा फार्मूला इधर में झोल झाल कुछ नहीं है इसमें। तो आगे देखते हैं हम लोग डी कैसे हम लोग निकालते हैं, अगला में से पिछला घटा करके। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे? अगला में से पिछला घटा करके। जैसे डी हमको यहाँ पे निकालना है, डी निकालना, तो 4 में से 2 का करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 में से घटाइएगा 2, कितना बचेगा? इससे अभी निकालते हैं, पहला सोल्व करते हैं हम लोग ना। ए बराबर कितना है? पहला का सोल्व, ए बराबर कितना हो गया? 2। डी बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 2 घटा लीजिए, 4 माइनस 2, कितना बचेगा? 2। डी बराबर कितना आ गया? 2। डी भी निकालना सीख लिया। अब एन, एन तो हमको निकालना ही है। देखिए लास्ट पद दिया हुआ आप लोग का, अंतिम पद दिया हुआ कितना है? 50। लिख लीजिए उसको। ए एन बराबर कितना हो गया? एन बराबर 50। ठीक है, तो आप लोग को निकालना क्या है? एन निकालना। क्या निकालना है? एन। चुपचाप ये फार्मूला लगाइए, निकाल लीजिए। ये फार्मूला में बैठाते हैं। देखिए ए एन कितना है? 50 है। ए एन कितना है? 50। तो फार्मूला एक बार लिख लेते हैं ना इधर। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है? 50 है ना, यहाँ 50 रखेंगे, बराबर ए कितना है? 2 है। कितना है? 2 रखेंगे, प्लस एन हमको निकालना है, एन ही रहेगा -1, और डी कितना है? 2 है। यहाँ पे रखेंगे 2, 50 हो गया, बराबर 2 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2n हो गया, -2 का 2। यहाँ पे देखिए +2 और -2 का हो गया, खत्म हो गया, यानी 50 बराबर 2n बचा। क्या बचा? 2n। और 2 से काट लीजिए, 25 दूना 50 होता है, यानी n बराबर कितना आ गया? 25।
एन बराबर कितना आ गया 25। यानी कहने का मतलब एन क्या होता है, पदों की संख्या। यानी कि ये जो है 25वां नंबर पे है। कितना नंबर पे है, 25वां नंबर पे। इस तरह से बढ़ेगा तो 25वां नंबर 50 मिल जाएगा। एन निकाल लिए। इसी प्रकार अभी हम इसको निकाल कर बताएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ए कितना है, ए बराबर लिखेंगे 4। ए बराबर कितना है 4। डी बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग, अगला में से पिछला घटा करके, अगला में से पिछला घटा करके। तो 8 में से 4 घटाएंगे हम लोग, देखिए 8 - 4 बराबर कितना बचेगा 4। डी कितना आ गया 4। अभी जो लास्ट में दिया हुआ है 48, बीच में तो पता नहीं है, लास्ट में दिया हुआ 48, तो क्या हो गया आप लोग का ए एन हो गया। क्या हो गया ए एन, ठीक ना। चलिए तो एन लिखेंगे ए एन। सबसे पहले लिख लीजिए ए, हमको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। एन बराबर वाट कर लीजिए, एन बराबर वाट हो गया। यहाँ पे ए एन बराबर कितना दिया हुआ 48, कितना दिया हुआ है 48, है ना। अब क्या करिए, यहाँ पे ए एन का फार्मूला लगा लीजिए। ए एन फार्मूला याद हो गया होगा आप लोग का, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इधर बराबर इधर कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ है। ए कितना हो गया आप लोग का 4, यहाँ रखेंगे हम लोग 4 प्लस एन पता नहीं ना है, एन का नहीं रह गया। और डी, डी कितना है देखिए यहाँ पे डी कितना है 4, यहाँ पे रख लेंगे 4 बराबर इधर कितना है 48। अब यहाँ पे देखता होगा 4 प्लस ई मल्टीप्लाई होगा ना, 4n हो जाएगा माइनस 4 एकम 4 बराबर कितना हो गया 48 प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गया, ठीक है। बचा 4n बराबर 48। 4n बराबर कितना हो गया 48, कटेगा क्या बर चौक 48 12 बार में, यानी एन कितना निकल गया। देखिए कितना आसान है, आप लोग के 3 नंबर इतना ही मिलेगा। इस तरह सीरीज दे देगा, बोलेगा एन ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इस तरह सीरीज बढ़िया से कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। 3 नंबर बिना कहे पूछे मिलेगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन टाइप बताते हैं किताब से, है ना, लेकर के और कैसे सॉल्व करते हैं वही बताएंगे। कितना नंबर का आएगा, 2 नंबर 3 नंबर। देखिए अभी हम लोग किताब का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज आइएगा, एक्सरसाइज आप लोग आइएगा 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन का पहला है, पहला का क्या है पहला। देखिए बॉक्स में जो दिया हुआ है आप लोग यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। और डी बराबर देखिए ना दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ आप लोग को 3 दिया हुआ है। आप लोग देखते जाइएगा, किताब मड़ा के बैठिए और सॉल्व कीजिए। और एन कितना दिया हुआ है, एन इक्वल टू दिया हुआ आप लोग के पास 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना क्या है, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन इक्वल टू वाट। ए एन क्या होगा, अभी हम जस्ट फार्मूला बताए, इस फार्मूला सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक फार्मूला आप लोग को बताए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एकदम याद कर लीजिए आप लोग, मेरे को याद हो गया। आप देखिए यहाँ पे ए एन देखिए, तो आप लोग ए एन पता है क्या, नहीं पता है, यही तो निकालना हम लोग को। ए कितना है जी, ए 7 है, कितना है 7 प्लस एन पता है, हाँ चलिए एन कितना है 8, यहाँ पर रखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3। अब यहाँ एन चल रहा है इधर ना, 7 हो गया प्लस 8 में से 1 घटा लीजिए, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ मल्टीप्लाई कितना है 3, यानी कि यहाँ होगा 7 प्लस 17 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, यानी एन बराबर कितना हो गया 28। इतना आसान है, इतना कीजिए आप लोग के 3 नंबर मिलेगा। आपको कितना मिलेगा 3 नंबर के ही सवाल आएगा, 2 नंबर क्या आएगा 3 नंबर का, ठीक ना। इस तरह सवाल आएगा। अब इसको जो है ना 1 2 3 4 सवाल है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, है ना, इसी तरह से बनाना है। तो अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक सवाल हम बना के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम एक सवाल उठा लेते हैं, तीसरा का दूसरा, एक्सरसाइज 5.2 का एक तीसरा सवाल का दूसरा बना के दिखाते हैं, ठीक है। कैसे बनाना है, देखिए बॉक्स दिया हुआ है, पहला हम बॉक्स दे दिया, उसके बाद दिया हुआ है 13 है, कितना है 13, उसके बाद कितना फिर बॉक्स दिया हुआ है ऐसे इस तरह से, उसके बाद कितना है 3 है। चलिए तो यहाँ पे बॉक्स में क्या भराएगा ये चीज़ निकालना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे E A1 हो गया, E A2 हो गया, ठीक
ठीक है। A1 पता नहीं है, A2 तो पता है ना, A2 कितना है 13। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, है ना, हल। A2 बराबर, A2 कितना हो गया आप लोग को 13 हो गया, कितना हो गया 13। अब A2 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आप लोग को बताना शुरू में भूल गए हम, मान लीजिए कि हमको निकालना है A1, A1 बराबर जानिए A तो यही होता है ना, A2 आप लोग को निकालना है तो आप A प्लस कर लीजिए, A प्लस डी, यानी कि दूसरा निकालना है तो A को डी जोड़िए आप लोग। तीसरा पद निकालना तो A में क्या जोड़िएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, यानी कि तीसरा निकालना है ना तो 2D कीजिए A को कम करके, ठीक है। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला आप लोग देख लिए थे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देख रहे हैं A घटा दिया जा रहा है, A क्या कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, ठीक ना, यानी N में से यहाँ पे कौन होता है, N होता है, देखिए N है, समझ रहे हैं, N में से घटा देना है ना, यानी 3 है तो कितना हो जाएगा 2। चौथा पद निकालना तो क्या हो जाएगा, A प्लस कितना D 3D हो जाएगा। A5 निकालना तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। इसी प्रकार मान लें कि हमको A 50वां पद निकालना है, 50वां पद, A प्लस कितना D हो जाएगा 49D। एकदम इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, है ना, बताना हम भूल गए थे। चलिए आप यहाँ आइए, देखो A2 कैसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस कितना D, दूसरा ना है 1D, है ना, बराबर कितना हो गया 13। अब आगे बढ़िए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, अभी क्या हो गया A4। तो A4 यहाँ लिखेंगे हम लोग, A4 बराबर कितना दिया हुआ है 3, A4 बराबर कितना हो गया 3। तो A4 कैसे लिख सकते हैं, A प्लस कितना D, A प्लस कितना D 3D, लिखेंगे हम लोग 3D बराबर 3, यानी कुछ नहीं करना है, ये घटा देना है। 50वां निकालना A प्लस 49D हो जाएगा, 100वां पद निकालना तो A प्लस 99D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इस समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1, अब इस समीकरण का हो गया 2। चलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, A प्लस डी बराबर कितना, A प्लस डी बराबर कितना 13, ठीक है। और समीकरण 2 कितना है, A प्लस 3D बराबर कितना 3। आप यहाँ पे क्या देख विलोपन भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो A बराबर ना है जी, जो बराबर उसको ख़त्म कर लीजिए, तो ख़त्म करिएगा तो इसमें देखिए देख रहे हैं कि दोनों चिन्ह क्या है, सेम है ना, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, अब अलग अलग तो जोड़ने पर, तो घटाइएगा तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है, घटाइएगा तो क्या होता है, चिन्ह बदलेगा, कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के माइनस, यहाँ प्लस है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस बदल के, यहाँ कुछ नहीं प्लस तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल गया। अब देखिए ये कुछ नहीं तो प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, ये खत्म हो गया पूरा। देखिए इसका वैल्यू खत्म हो गया, ठीक ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है, ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटता है ना, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटेगा, तो घटा लीजिए बड़का में छोटा, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2D, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस वाला रहेगा ना, बराबर यहाँ पे कितना हो गया, माइनस में प्लस में चिन्ह अलग अलग हुआ, घटेगा, तो 13 में से 3 घटा लीजिए, कितना बचेगा 10, यानी कि काट लीजिए इसको ना ऐसे, D बराबर 10 बटा में माइनस 2 तरह से हो गया, 2 पचे 10, यानी कि D बराबर कितना होगा -5, D बराबर कितना हो गया -5। अब देखिए D निकल गया ना, अब हमको निकालना है, चलिए इसको मिटा देते हैं ना, तुरंत मिटाते हैं। देखिए D निकल गया ना, आप क्या कीजिए, जो D का मान निकला लिखेंगे D का मान समीकरण कोई में भी रख दीजिए, कोई में 1 2 कोई में, क्योंकि स्वतंत्र मान है, तो D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 मेरा क्या है, देखिए ये है A प्लस D इक्वल टू कितना है 13। तो D का मान रखिए आप लोग 5 रखना है, -5, तो A प्लस यहाँ -5 का बहुपति है बराबर 13, A प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 बराबर 13 हो गया। A बराबर कितना होगा 13, अब माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो A बराबर कितना हो गया 18, A बराबर कितना हो गया 18, A बराबर ना यहाँ पे भर दीजिए आप लोग 18, भर दिए। अब देखना है हमको A के मान निकल गया और D के भी मान,
ए और डी का मान निकल जाएगा, दुनिया का कोई भी पद निकाल लीजिएगा। आपको कोई भी पद निकालने के लिए बोल दिया जाए, आप लोग निकाल दीजिएगा। ए और डी का निकालना होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए कि ए भी निकल गया और डी भी निकल गया दोनों चीज़ ना। तो हमको कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद है गिनिए, 1 2 3, तीसरा पद ना है। लिखेंगे हम लोग A3। अरे मार्कर भी नहीं चल रहा है जी, निकालना हम लोग को A3। तो A3 बराबर क्या बताए थे, तीसरा पद निकालना है। एक घटा कम कर दीजिए डी, नहीं तो A प्लस कितना होगा, A प्लस 2D। यहाँ पर ए का मान कितना निकालना है, ए का मान 18 प्लस 2 गुने डी कितना निकाले थे, -5। कितना, -5। यहाँ से हो जाएगा 18, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, है ना। 5 दूना 10, 18 में से 10 घटा लीजिए आप लोग, कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8। इसका मतलब जो हुआ, आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए, 8 भर लीजिए। क्या भरा जाएगा 8, यानी A3 के पद में कितना हो जाएगा 8 भरा गया ना। यही चीज़ तो बॉक्स भरना था आप लोग को, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद कितना है 38 है। 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73। तो कौन सा पद निकालना, 31वां निकालना। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं, देखेंगे लिखेंगे कैसे, हल कैसे एग्जाम में करेंगे हम लोग, वो चीज़ें बताते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप लोग के 3 नंबर, कभी 5 नंबर के भी दे देता है और कभी जो है ना 3 नंबर पे भी आता है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे एपी का 31वां निकालना है, एंड लिखेंगे इसको हम A31 वहाँ पद ज्ञात करना है। तो वाट लगाएंगे चिन्ह हम लोग, उन्हें पता करना, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए लिख दिए, आगे पलट जाएंगे तो देख रहे हैं कि 11वां पद 38 है। 11वां पद यानी A11 बराबर कितना हो जाएगा 38। चलिए A11 कितना हो गया 38। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि 16वां पद कितना है 73। लिखेंगे हम लोग रुक गए थोड़ा सा, इसको है ना A11 को हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या A प्लस कितना D, कम कर दीजिए 11 में 10 D बराबर कितना हो गया 38। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, समीकरण क्या हो गया 1। आगे पढ़िए तो 16वां पद कितना 73। लिखेंगे A16 बराबर कितना हो गया 73। तो A16 कैसे लिख सकते हैं हम लोग ना, A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73। इस समीकरण कितना हो गया 2। अब जिस प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व किए उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से करेंगे, ठीक है, विलोपन विधि सॉल्व कर लेंगे इसको। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे देखेंगे तो समीकरण 1 मेरा है A प्लस 10D 38 नहीं, A प्लस 10D बराबर कितना है 38। और समीकरण 2 है मेरा A प्लस 15D बराबर कितना है 73। एकदम ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिएगा, नंबर आप लोग उठाइएगा बढ़िया। यहाँ पे देख रहे हैं ए बढ़िया है जी का, बराबर है ना, तो बराबर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग हटाएंगे तब जाकर खत्म होगा, है ना। विलोपन विधि में बताएं अच्छा से, है ना। घटाने पर घटाएंगे, यहाँ पर घटाते चिन्ह बदलता है, तो प्लस कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह बदल गया तो क्या हो माइनस, ये प्लस बदल के क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस बदल क्या हो जाएगा माइनस। चलिए जब देख रहे हैं प्लस माइनस खत्म हो गई है, अब देख रहे हैं प्लस और माइनस, जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटता है, अलग अलग रहेगा तो घटेगा। तो 15 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5D बचेगा। लेकिन ये 15 का चिन्ह क्या था माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आप लोग को माइनस बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ माइनस, तो और यहाँ पे घटेगा तो आप लोग घटा लीजिए। यहाँ पे 73 में से 38, यहाँ देखिए 13 में से 8 5, यहाँ आप लोग के 6 में से 3, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो माइनस चिन्ह का हो गया इधर खत्म, 5 सत्ते 35, यानी D बराबर कितना आ गया 7, D बराबर कितना आ गया 7। अब क्या करेंगे हम लोग, D का मान लिखेंगे, D का मान समीकरण कोई में भी रख सकते हैं, 1 और 2 में से 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या देखिए है A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D बराबर क्या है 38। तो ये पता है क्या, नहीं निकला है ना, तो A का क्या हो गया, यही हो गया प्लस 10। अब D कितना निकाले हम लोग, देखिए 7 है, कितना है 7, तो यहाँ गुना में कितना होगा 7 बराबर क्या हो गया 38। अब यहाँ A प्लस 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70
बराबर क्या हो जाएगा 38, यहाँ ए बराबर देखो यहाँ पे इस 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -70, अब प्लस इधर क्या है 38, आप यहाँ घटा लीजिए 70 में से 38 घटाइए तो प्लस माइनस है ना, इसलिए घटेगा यहाँ पे। तो 10 में से 8 2, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 3 माइनस में बचेगा ना। ए कितना हो गया आप लोग के पास -32। ए भी निकल गया और डी भी निकल गया ना, तो हम बोले कि ए और डी जब निकल जाएगा तो दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हैं आप लोग। तो मान लिया हम लोग कौन सा पद निकालना था, 31वां पद निकालना था। कौन सा पद, 31वां पद निकालना था। ठीक है, तो 31वां पद देखो यानी हम लिखेंगे ए 31, थोड़ा अच्छा से देखिएगा मार्कर चूँकि नहीं चल पा रहा है। ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एक कम कर लीजिए 30D हो जाएगा, 30D। यहाँ से होगा ए कितना -32, क्या हो जाएगा -32 प्लस 30 गुना डी कितना था 7, 7 कर लीजिए, -32 हो गया प्लस 30 से 21 210 है ना, 210 हो गया। अब इसमें देखिए प्लस में है माइनस में, तो घटा लीजिए, यहाँ पे घटाइए कितना बचेगा, 10 में से 2 8, 10 में से 3 7 1 है ना, यही बचेगा आप लोग के पास। 31वां कितना हो जाएगा, 31वां पद 178। तो इस तरह से सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक ना। जितना नंबर का रहेगा ना उतना ही नंबर आप लोग को मिलेगा, एक नंबर भी नहीं काट पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कीजिए और अच्छा से आप लोग नंबर उठाइए, है ना, मेरा यही कामना रहेगा आप लोग। हाँ, तो ये वीडियो जो बनाया भी क्लास, आज का क्लास कैसा रहा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो बगल में रहता है बेल आइकन का घंटी है ना, उसको आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एग्ज़ाम को देख करके नज़दीक की बहुत नज़दीक मात्र आप लोग के पास गिना चुना 20 दिन बचा हुआ है, उसको लेकर के वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, है ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।